जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के बारे में। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम, बीएससी के प्राइवेट एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम, बीएससी में प्राइवेट से एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों 2021-22 सेशन में, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी आपकी एक साल खराब नहीं होगी। इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है प्राइवेट एडमिशन का, यानी कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, पूरी जानकारी को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या तो आप एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लीजिए, यहाँ पर हमारा प्राइवेट एडमिशन कर लीजिए। मतलब सभी का एक ही, यानी कि आपको प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। उस रजिस्ट्रेशन को हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब कैसे करना है पूरी जानकारी को देख लेते हैं। सबसे पहले गूगल पर चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पर आना है, सर्च करना है आरडीबीबी एमपी ऑनलाइन। आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके नेक्स्ट पेज पर विजिट कर जाएंगे, यानी कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे, उन लिंक्स पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन की लिंक है, कुछ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगी। इसका कुछ टाइमिंग रहता है, लगभग 15-20 अगस्त तक अवेलेबल रहेगी। तो आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स दिखाई देंगे। इनमें एक लिंक दिखाई देगा अवेलेबल सर्विसेज। तो अवेलेबल सर्विसेज में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइवेट एनरोलमेंट एनईपी 2022। तो एनईपी 2022 इस तरह का आपको लिंक दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के लिए एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट ईयर का एनईपी का। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली लिंक पर अप्लाई का बटन दिखाई दे रहा है। इस अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके नेक्स्ट पेज पर विजिट कर जाएंगे। अब हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। इस फॉर्म को हमको कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताता चाहता हूँ कि कैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे आप कंप्लीट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले सेक्शन में हमें कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल से अप्लाई करनी होगी। आपको किस कॉलेज में, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, इसकी डिटेल आपको सबमिट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ज़िले का नाम डालेंगे। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज कौन से ज़िले में आता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आपको अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लेना, आपका कॉलेज किस ज़िले के अंतर्गत आता है। तो हमने यहाँ से जबलपुर को सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। इसके बाद में आपको कोर्स का टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको यूजी पर सेलेक्ट कर लेना है। यूजी आपको दिखाई देगा, तो यूजी सेलेक्ट करना है। देन आपको अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया उस कॉलेज उस ज़िले के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, एक तो रेगुलर एडमिशन होता है, एक प्राइवेट एडमिशन होता है। जो प्राइवेट एडमिशन लेते हैं अपने कॉलेज में उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों जो आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे उस कॉलेज के अंतर्गत जो भी कोर्स होते हैं केवल वही कोर्स आपको दिखाई देंगे। अब मैंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया उसमें केवल बीए होता है प्राइवेट से। अब मान के चलिए आप कोई भी अदर कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसमें केवल बीएससी दिखाई देगा, या उसमें बीए बीकॉम दिखाई देगा, या उसमें बीएससी बीकॉम दिखाई देगा। यानी कि उस कॉलेज में जो भी कोर्स संचालित किए जाते हैं उनके नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में कोर्स ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी है। अब दोस्तों आपको पता है बीए काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ में होती है, और जिस भी सब्जेक्ट के साथ में आपके कॉलेज में होती है उसमें से आपको एक बीए का कोर्स सब्जेक्ट यानी कि ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। देन आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्राइवेट दिखाई देगा। इसके बाद में आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मीडियम वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स आपको अप्लाई करनी है। जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। जैसे मेरा नाम शुभम है तो यहाँ पर हम शुभम डालेंगे, इंग्लिश में SHUBHAM शुभम, इस तरह से लास्ट नेम में GUPT है। अब यहाँ पर नेम इन हिंदी डालनी है तो शुभम गुप्ता ऐसे हिंदी में डालना है। अगर आपको हिंदी नहीं लिखना आता है तो यहाँ पर टाइप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो गूगल ट्रांसलेटर से आप इंग्लिश पर लिखोगे तो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर होता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको अपना MP डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या आप अदर स्टेट के निवासी हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। हम यस कर लेते हैं क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, जो भी आपका 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी नाम दिया है वहीं आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद में मदर्स का नाम भी डालना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो हम अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी होती है वो सिलेक्ट कर लीजिए। हमारी जनरल कैटेगरी है। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन। अगर आप सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यानी कि माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड और NRI के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जैन समुदाय होता है, जो समुदाय होते हैं वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। कुछ समुदाय वो आपको अपना पता होगा कि आप माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं आते हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक।
देन आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन में जो भी आपका रिलीजन है, धर्म है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, जब पर्सनल डिटेल्स आपकी फिल हो जाएगी तो इसके बाद में आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। अब एड्रेस आप कहाँ रहते हैं वो एड्रेस आपको फिल करना है। 2 एड्रेस फिल किए जाएंगे। सबसे पहले आपको ये वाला एड्रेस फिल करना है, इसके बाद में कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर एड्रेस फिल करोगे तो वो एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर लीजिए। इसके बाद अदर्स डिटेल्स में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। अगर आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी है। इसके बाद प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है, यानी कि आप जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इससे पहले आपने क्या किया था, आपने 12th क्लास की थी तो 12th क्लास की आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पास्ट में आपको 12th क्लास सेलेक्ट कर लेना है, 12th। ठीक है, और कोई भी आपको नहीं करना है कुछ भी काम। इसके बाद में आपने किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया, अगर आपने एमपी बोर्ड से 12th पास किया तो एमपी बोर्ड, और सीबीएसई से किया तो सीबीएसई, और अदर बोर्ड से किया तो अदर बोर्ड। तो अगर दोस्तों अगर आपने ये जो किया है जो 2021-22 सेशन के हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों आप 2020-21 के स्टूडेंट हैं तो ही आप जो कि अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को, यानी कि आपका रिजल्ट 12th क्लास का 2021 में आया था, 2021 मई में आया था, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट 2022 मई में आया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर हम एमपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है, आपने किस पास आउट किया है। देखिए 2021 2020, तो यहाँ पर 2022 शो नहीं हो रहा है तो हम 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी परसेंटेज फिल कर देनी है। यहाँ पर आपके इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, और यहाँ पर आपको भी इसको भी खाली छोड़ देना है, इसको भी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है ओनली अप टू 2021। तो इसके बाद में अब आपको क्या करना है, एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप आपको सिलेक्ट करनी है। तो आपने जो ब्रांच सेलेक्ट किया था उस ब्रांच के अंतर्गत आपको मेजर में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, आपको जो भी माइनर जो मेजर में रखना है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद माइनर में जो भी रखना है वो रख सकते हैं। इसके बाद ओपन इलेक्टिव में जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। इसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर एक कोई सा भी वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पर वोकेशनल के सब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं सर्वर की वजह से, तो यहाँ पर आपको वोकेशनल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। देन प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो हम फील्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर एनक्लोरेसिस डिटेल्स आपको फिल करनी है। एनक्लोरेसिस डिटेल्स में आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क करना है, माइग्रेशन पर चेक मार्क करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर चेक मार्क कर देना है। इसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर भी आपको चेक मार्क कर देना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करना है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको फिल करना है। देन आपको सबमिट कर देना है। इससे पहले आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड इमेज पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे हम इस पर सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो फोटो का साइज़ रहेगा वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 200 KB तक ही आप फोटो अपलोड कर पाएंगे। अब फोटो कैसा रहेगा एक वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो फोटो अपलोड करना है वो कुछ इस तरह का करना है। फोटो आपका एक ही रहेगा, यानी कि फोटो आपका एक ही रहेगा, बस इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। ऊपर रहेगा आपको फोटो और नीचे रहेगा आपका साइन। तो इस तरह से आपको फोटो और सिग्नेचर को एक की ही JPG में बनाना है। ठीक है, JPG में बनाना है एक ही में, और उसको आपको ऐसा नहीं करना है कि फ़ोटो अलग अपलोड होगा सिग्नेचर अलग अपलोड होगा, ऐसा नहीं, एक ही JPG में बना के एक साथ में अपलोड करना है। और इसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम जल्दी से इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारे सामने क्या आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है कंप्लीट, बस आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर आपकी पेमेंट एप्लीकेशन इस पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखाई देगा, यानी अभी हमारा पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। पेमेंट कितना करना है, 375 रुपये का हमें पेमेंट करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है और यहाँ पर हमें फुल डिटेल्स दिखाई देगी हमने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रोसीड टू पेमेंट वाले क्लिक कर देना इस ऑप्शन पर। इसके बाद में आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उस कॉलेज में जा करके इसको सबमिट कर देना। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ में आपका फॉर्म जो कि वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने जैसे ही वेरीफाई होता है आपका जो एडमिशन है दोस्तों वो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको और कोई भी काम नहीं करना है। देन इसके बाद में आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भी जल्दी से अप्लाई कर देना। इसके भी
लिंक ओपन कर दी गई है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में ही आपको परीक्षा फॉर्म में अप्लाई करना है, ठीक है। उसकी भी लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के ठीक ऊपर ही एग्जाम फॉर्म में अप्लाई करने की भी लिंक अप्लाई करने की जो कि लिंक अवेलेबल है वहाँ। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को इन पर करते समय मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।